नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने, वहीं पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर 43 सीटों पर कब्जा जमाया और कुछ ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई बहुत कम वोटों के अंतर से। हालांकि कुछ सीटें समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर से जीती भी है। तो सभी की निगाहें अब टिक चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। सबसे पहले 10 विधानसभा सीटों में टिकट किसको मिलने वाला है, टिकट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है। मैं आंकड़ों के आधार पर बोलता हूं, तथ्यों के आधार पर बोलता हूं, फर्जी फाइट की बात थोड़ा कम करता हूं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं 2024 के बाद जो 2027 का चुनाव होने वाला है, आम चुनाव, कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव के लिए दिशा निर्देशित करेगा यह उपचुनाव, क्योंकि इसके बाद इतनी भारी संख्या में उपचुनाव नहीं होगा। आप सबको पता है सामान्य परिस्थिति में नहीं होगा, कोई असामान्य परिस्थिति आ जाए तो बात अलग है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के। बेहद खास हैं। सुल्तानपुर से अखिलेश यादव ने इनको लोकसभा का टिकट दिया था और इनका लोकसभा टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया और इनका नाम है भीम निषाद। भीम निषाद सुल्तानपुर में आते हैं। सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद चुनाव भले जीते हैं। पूरी की पूरी फील्ड इन्होंने सजाई थी। शुरुआत में इन्होंने तय कर दिया था कि समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में अब की बार लड़ेगी। जीवन में कभी भी समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन इन्होंने फील्ड सजाया और समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा। टिकट क्यों काटा उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अब मैं बात बताता हूं आपको, समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा का टिकट देने जा रही है। विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव जो होने वाला है विधानसभा में, यह भीम निषाद देखने में बहुत भोले भाले दिख रहे हैं। अब अंदर से कैसे हैं इसको मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है ठीक ठाक छवि है, अच्छी छवि है। और यह है नरेश उत्तम पटेल। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नगर लोकसभा के अंतर्गत लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा से सांसद थे, विधायक थे, गलती हो गई बोलने में जल्दबाजी में, विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। अब जब सांसद बन चुके हैं तो इन्होंने रितेश पांडे को हराया है। बसपा से सांसद थे और इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और भाजपा से इनको टिकट मिला था, तो इन्होंने रितेश पांडे को हरा दिया। लालजी वर्मा को जो वोट मिला अंबेडकर नगर में 5,44,959, समाजवादी पार्टी 1,37,247 वोटों से जीती। 46.3% वोट मिला। यानी कि 100 वोट अगर पड़ा है तो 46 वोट से ज़्यादा मिला है लालजी वर्मा का वोट और रितेश पांडे को 34%, यानी कि 34 से ज़्यादा इनको मिला है। बसपा का गढ़ माना जाता है अंबेडकर नगर, लेकिन बसपा 1,99,499 सीटों को 499 वोट पाई है। तो बात करते हैं भीम निषाद। भीम निषाद का जो नाम आया है, भीम निषाद को अखिलेश यादव ने लोकसभा का टिकट दिया, टिकट कटा और टिकट कटने के बाद भीम निषाद काफ़ी नाराज़ थे। भीम निषाद को लेकर के तमाम बातें होने लगी, अखिलेश यादव ने टिकट क्यों काटा। लेकिन अब 277 विधानसभा सीट है और मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूं और तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है और इनको राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी ने बनाया था उसी समय। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक मामला आया था, ये ताहिर खान है, सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट से, सुल्तानपुर जिले में, सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत इकलौते विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और इसौली से चुनाव। ये है भीम निषाद। भीम निषाद ताहिर खान को शायद पैसा दे रहे थे, कुछ 40-50 हज़ार 60 हज़ार जो रहा होगा। वीडियो बहुत वायरल हुआ, इसको लेकर के कहा जाने लगा समाजवादी पार्टी पैसे बांट रही है। हालांकि भीम निषाद ने सफाई दी, इन्होंने कहा
पैसे नहीं बांट रहा था, कुछ काम के पैसे थे जो ताहिर खान को दे रहा था। अगर ऐसी बात है तो पैसा जो मेरे हाथों में था ये हमारे चुनाव के खर्च में जोड़ दिया जाए, इन्होंने ऐसा भी बोला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब टिकट कटा था तो अंबेडकर नगर के वर्तमान सांसद, अंबेडकर नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ योगी जी से मिलने भी गए थे। ऐसी चर्चा चलने लगी कि योगी जी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि भीम निषाद ने कहा कि हम शादी का कार्ड देने गए थे, हमारा संबंध महाराज जी से बहुत पुराने हैं। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन करना तो आसान होता है। जैसे आपने देखा जो बागी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक हैं, तो वो लोग तो बीजेपी को वोट दे दिए और चुनाव भी हार गए अपने अपनी विधानसभा सीट पर। तो अब इनका मौका लग चुका है, अखिलेश यादव इनको टिकट देने जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कटेहरी विधानसभा में, लालजी वर्मा पिछली बार चुनाव जीते थे, 7,696 वोटों से चुनाव जीते थे लालजी वर्मा। 93,524 वोट मिला। और अवधेश कुमार निषाद पार्टी से लड़े थे, संजय निषाद, यानी कि यहाँ पर निषाद वोटरों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी है। मैं ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ। 85,828 वोट मिला और ये हार गए। बीएसपी को 58,000 वोट मिला। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आंकड़ा निकल के आया है, नेट से मैंने निकालना है। इस आंकड़े में सच्चाई हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दलित मतदाता 90,000 बताए जाते हैं, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 44,000, कुर्मी 40,000, यादव 28,000, निषाद 20,000 और ठाकुर 20,000, राजभर 17,000। तो आप समझ सकते हैं अन्य जातियों के वोट भी यहाँ पर 48,000 के करीब में हैं। थोड़ा से हम आपको कटेहरी विधानसभा सीट का पूरा डाटा दिखाना चाहते हैं। क्या यहाँ पर निषादों की संख्या तो यहाँ पर 20 बताई गई है, 20,000 बताई गई है। हालांकि ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि कोई जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, आप लोग को खुद पता है। और जनसंख्या मेन जनगणना भी नहीं हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कटेहरी, अगर भीम निषाद यहाँ पर लड़ते हैं विधानसभा रिजल्ट 2022 नहीं, हम आपको दिखाते हैं पूरा, मतलब 2022 में लालजी वर्मा चुनाव जीते ही थे, उसके पहले का क्या इतिहास रहा यहाँ पर। रुक जाइएगा 1 सेकंड बस। – 2017 में कौन जीता था ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी 17,000 वोटों से, और 2012 में बसपा यहाँ पर 2 नंबर लालजी वर्मा हार गए थे, कांग्रेस 3 नंबर पर थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आप यहाँ का पूरा इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर निषाद कैंडिडेट भी चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। और इस सीट को लेकर के मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी उपचुनाव होगा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर निषाद वोटरों का भी जलजला है, निषाद वोटर भी हैं यहाँ पर अच्छे खासी संख्या। तो मैं बता दूं आपको, अभी जो चुनाव हुआ मेन लोकसभा का, समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट पर तो जीती ही, लोकसभा सीट पर भी जीती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट है। तो आपको जल्द घोषणा होते हुए देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी भीम निषाद को टिकट देगी और भीम निषाद ही लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।